दोस्तों, मैं अस्मित सर आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो होने वाली है 10 तारीख से, उसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए हम सिंप्लीफिकेशन का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ पॉइंट को देख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन का। तो सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। इसमें एक पॉइंट पूछा जाता है, आप लोग घातांक और करनी जब चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें भी उस टाइप का क्वेश्चन किए होंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये टाइप 1 हम लोग सीख रहे हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो √/12 प्लस √12 प्लस √12 और यह टर्म रिपीट करते हुए इन्फिनेटिव टर्म्स पर दिया रहेगा, तो इस क्वेश्चन को करने का एक आसान तरीका है कि जो भी नंबर आपको दिया रहेगा उसको 1 के डिफरेंस में तोड़ देना है। अब सवाल है कि 1 के डिफरेंस में ही क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि जब इस क्वेश्चन को हम प्रोसेस करते हैं तो एक द्विघात समीकरण बन के आता है, और जो द्विघात समीकरण बन के आएगा तो उसमें हम 12 का फैक्टर करते हैं जो 1 के डिफरेंस पे टूटता है। जैसे देखना है तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। दिया हुआ है कि √12 प्लस √12 प्लस √12 कितना टर्म तक है, तो इन्फिनिटिव टर्म तक है। तो इसको करने का एक प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है। मान लिए कि ये जो वैल्यू दिया है ये हम लोग x के बराबर मान लेते हैं, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव टर्म तक, ये हम x के बराबर मान लिए। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। दोनों तरफ क्या कर लेंगे? स्क्वायर। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x² बराबर होगा √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस इन्फिनिटिव टर्म तक, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। और आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर लेता है। ये स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट बचेगा कि x² बराबर 12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जब इक्वेशन 1 में हम लोग देखे थे कि x का जो वैल्यू दिया है यह √12 प्लस √12 प्लस 12 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक, तो क्या ये चीज और ये x क्या दोनों बराबर है कि नहीं है? तो बोलेंगे बराबर है। तो क्या होगा कि x² बराबर 12 प्लस इसके बदले हम लोग कितना पुट कर देंगे, इसके बदले में हम लोग x पुट कर देंगे, क्योंकि ये इन्फिनिटिव टर्म तक दिया हुआ है। और इन्फिनिटिव टर्म में से अगर हम एक टर्म निकाल ही देते हैं तो इसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वो x के बराबर ही रहेगा। तो x² बराबर 12 प्लस x आया। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x² प्लस 12 को अगर प्लस x को इधर आएंगे लेके तो माइनस x, प्लस 12 इधर आएगा तो -12 बराबर में कितना आएगा? 0। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण करने का तरीका है कि फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अर्थात 12 को और x² को गुना करेंगे तो -12x² आएगा, और उसको दो फैक्टर में तोड़ना है कि जो गुना करने पे 12 आए और प्लस या माइनस करने पे वह 1 के अंतर पे टूटे। तो इसके लिए 4 दिया 12 और 4 और 3 में डिफरेंस करेंगे तो कितने का डिफरेंस? 1 का डिफरेंस आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस 4x और प्लस 3x लिखेंगे। प्लस इसलिए लिखेंगे क्योंकि आपको 1 लाना है माइनस में, अर्थात माइनस और प्लस अगर रहेगा तभी वो माइनस होके 1x बचेगा, अर्थात -x जाएगा। और माइनस इसलिए लिए हैं बड़ा वाला क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट आपको माइनस में चाहिए था। अगर यहाँ पे प्लस चाहिए था तो आपका 4x प्लस में होता और 3x माइनस में आता।
लेकिन यहाँ पे हमको लाना है माइनस में x, इसलिए -4x + 3x, और माइनस कितना हो जाएगा 12 बराबर 0। अब इस दोनों में से अगर हम x कॉमन करते हैं तो x - 4 बचेगा, प्लस ये दोनों से 3 कॉमन करते हैं तो x - 4 बचेगा बराबर में 0। तो इधर रिजल्ट हम करते हैं x - 4 दोनों में है, तो x - 4 अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा x + 3 बराबर में 0। आप जानते हैं कि दोनों का मल्टीपल अगर 0 है तो एक बार इसको 0 लेते हैं, अर्थात x - 4 बराबर 0, तो x का मान 4 निकल के आया, और एक बार x + 3 बराबर 0 करते हैं तो x का मान -3 आया। लेकिन माइनस वाले टर्म को नहीं लेकर हम लोग पॉजिटिव वाला टर्म लेते हैं, अर्थात x का वैल्यू 4 निकल के आया। मतलब ये हम बोल रहे थे कि प्रोसेस की जरूरत नहीं है हम लोगों के प्रश्न में, सिर्फ ये चीज समझना है कि ये 12 को 1 के ही फैक्टर में क्यों तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो जब कैलकुलेशन करेंगे इसका द्विघात समीकरण आएगा तो यहाँ पे एक x आता है, अर्थात माइनस में एक ही x आता है, इसीलिए 1 के डिफरेंस में ही तोड़ता है। कभी कभी क्वेश्चन में आपका यहाँ पर 12 के जगह पे यहाँ पे 12 + 2√12 + 2√12 + 2√12 अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें हम लोग 2 के डिफरेंस में तोड़ेंगे। अगर 12 + 3 √12 + 3 √12 + 3 √12 + 3 इस तरह से अगर क्वेश्चन रहे तो हम लोग 3 के डिफरेंस में तोड़ेंगे। अर्थात यहाँ पे चेक करना है कि 12 प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, 1 है, यहाँ पे भी 12 प्लस कुछ नहीं है तो 1 है, अर्थात यहाँ जो भी टर्म दिया रहेगा उसी के डिफरेंस में तोड़ते हैं हमेशा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अर्थात इस क्वेश्चन को करने का एक आसान तरीका है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा और रूट के अंदर जो भी सेम वैल्यू होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए, तो जो भी सेम वैल्यू दिया रहेगा, अर्थात 12 दिया हुआ है तो 12 को हम लोग हमेशा 1 के डिफरेंस में तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 दिया रहेगा, इसलिए 1 के डिफरेंस में तोड़ना है। तो 1 के डिफरेंस में तोड़ेंगे तो 4 × 12 होता है, अर्थात जब भी यहाँ प्लस रहेगा तो बड़ा वाला वैल्यू, अगर माइनस रहेगा तो हम लोग छोटा वाला वैल्यू बोलते हैं, अर्थात इसका रिजल्ट कितना निकल के आएगा, तो इसका रिजल्ट हम लोग 4 बोलेंगे। समझ में आ गया होगा। चलिए इस टाइप का हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन है कि 72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस डॉट इन्फिनिटी तक, मतलब रूट के अंदर सेम वैल्यू अगर प्लस में रहे और चेक करना है कि यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया रहता है तो कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 72 को हम लोग 1 के डिफरेंस में तोड़ेंगे। 72 को कितने के डिफरेंस में तोड़ेंगे, 1 के डिफरेंस में तोड़ेंगे। 72 को अगर 1 के डिफरेंस में तोड़ना है तो 72 कैसे आएगा, तो 8 × 9 यानी 8 × 9 72, और 8 और 9 में कितने का अंतर, 1 का अंतर है। और बताए हैं कि अगर इसके अंदर प्लस का साइन रहे तो हम लोग बड़ा वाला वैल्यू लेंगे, और अगर माइनस का साइन रहे तो हम लोग छोटा वाला वैल्यू लेंगे। तो इसमें प्लस का साइन है इसलिए इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट आपका 9 हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि रूट के अंदर सेम संख्या अगर माइनस के टर्म में दिया हुआ रहेगा अनंत तक, तो अगर माइनस में रहेगा तो चेक करना है कि क्या यहाँ पे 1 दिया हुआ है या 1 के अलावा कुछ दिया है। तो इस क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है तो रूट के अंदर दिख रहा है हमको 20, तो 20 को हम तोड़ेंगे तो 5 चौके 20 होता है, 5 चौके 20, अर्थात 5 और 4 में कितने का अंतर, 1 का अंतर दिया हुआ है। तो इसका रिजल्ट जो होगा, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो 5 बोलते, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए छोटा वाला वैल्यू, अर्थात आपका रिजल्ट कितना होगा, तो आपका रिजल्ट 4 हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट के अंदर सेम वैल्यू जो है वह आपका 42 जो है वह इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, और यहाँ नहीं कुछ दिख रहा है, तो बार बार हम इस चीज पे गौर कर रहे हैं क्योंकि आगे आपको क्वेश्चन उस तरह का फिर दिखेगा जो आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अगर 1 के अलावा अगर यहाँ 2 दे दिया, 3 दे दिया, तो किस तरह से बनाएंगे, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। इसीलिए हम बार बार वहां 1 को बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ 1 रहना चाहिए तभी 1 के डिफरेंस में टूटेगा, 2 रहेगा तो 2 के डिफरेंस में, 3 रहेगा तो 3 के डिफरेंस में, इसी तरह से क्वेश्चन करना है। तो यहाँ आपको 42 दिया हुआ है, रूट के अंदर 42 है, 42 को अगर हम तोड़ते हैं कितने के अंतर में तोड़ना है, 1 के डिफरेंस में तोड़ना है। 42 अगर तोड़ेंगे तो 7 × 6 7 × 42, और 7 और 6 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो प्लस रहेगा, तो हम लोग बोले हैं
कि बड़ा वाला वैल्यू होगा और ठीक वही क्वेश्चन नीचे माइनस वाला दिया हुआ है, तो आपका रिजल्ट जो हो जाएगा वह आपका छोटा वाला है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन है कि रूट अंडर 63 प्लस, ये जो एक के डिफरेंस में टूटने वाला था, आगे क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, रूट अंडर 63 प्लस 2 रूट 63 प्लस 2 रूट 63 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी टर्म तक है। तो यहाँ पे एक था तो एक के डिफरेंस में तोड़ना है, लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 मल्टीप्लाई में है, तो 2 मल्टीप्लाई में ये दिया हुआ है अर्थात वो 2 के डिफरेंस में तोड़ेंगे। किसको, तो जो सेम वैल्यू आपको दिख रहा है, जैसे 63 प्लस 2 रूट 63 प्लस 2 रूट 63 दिया हुआ है, तो 63 को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि 2 के डिफरेंस में तोड़े। तो 2 के डिफरेंस में कैसे होता है 63, तो 7 गुना 9, 7 गुना 9 अर्थात 7 गुना 9 63 हुआ, और 7 और 2 में 7 और 9 में 2 का डिफरेंस है। तो जब भी 7 और गुने 9 किए 63 आया, दोनों का अंतर कितने का, 2 का है। तो अब क्या करना है, या तो 7 रिजल्ट होगा या तो 9 रिजल्ट होगा, लेकिन अगर प्लस में रहे तो बोले हैं कि प्लस में अगर रहेगा तो बड़ा वाला वैल्यू, और यदि माइनस में रहता तो आंसर छोटा वाला वैल्यू होता। ठीक, नीचे देखते हैं क्या है, रूट अंडर 143 माइनस 2 रूट अंडर 143 माइनस 2 रूट अंडर 143 माइनस 2 रूट अंडर 143, इसी तरह से वह इन्फिनिटी टर्म तक दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 143 को हम लोग 2 भाग में बांटेंगे, 2 फैक्टर इस तरह से लेना है कि वह 2 के डिफरेंस में टूटे। तो 143 होता है 11 गुना कितना, 13, 11 को अगर हम 13 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 143 आता है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इस चीज पे हम लोग गौर करेंगे डिफरेंस के बारे में, कितने का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। अगर यहाँ बोले हैं प्लस रहता तो आंसर 13 होता, लेकिन अगर माइनस है तो आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, आपका रिजल्ट 11 हो जाएगा। माइनस रहेगा तो छोटा वाला, प्लस रहेगा तो बड़ा वाला। ठीक, उसी तरह से अब 2 का डिफरेंस पे भी देख लिया हम लोग। अब 3 का डिफरेंस में अगर यहाँ 3 दिया हुआ रहेगा, तो 3 यदि दिया रहेगा तो हम लोग 3 के डिफरेंस में तोड़ेंगे, 4 दिया रहेगा 4 के डिफरेंस में तोड़ेंगे। मतलब यही एक कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे देखिए 28 दिया है, तो 28 को अगर हम लोग ब्रेक करना चाहते हैं तो 28 को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि वो डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 3 का, और मल्टीपल 28 होना चाहिए। तो कैसे आएगा, तो 7 चौक 28, यानी 7 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 28 आता है, और 7 और 4 में डिफरेंस देखते हैं तो कितने का, 3 का आता है। तो वही चीज अगर प्लस रहेगा तो बड़ा वाला, माइनस रहेगा छोटा वाला, यानी आपका ये जो रिजल्ट आएगा वो आपका प्लस वाला है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूट अंडर 88 माइनस 3 रूट अंडर 88 माइनस 3 रूट अंडर 88 माइनस, ये आपका माइनस में दिया हुआ है, अर्थात ये चेक करना है कि कितने के डिफरेंस पे आपको तोड़ना होगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ 3 दिया हुआ मल्टीपल में, इसलिए 3 के डिफरेंस में, तो 88 को इस तरह से ब्रेक करेंगे, 88 को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि वह 3 के डिफरेंस में टूटना चाहिए। तो कितना होगा, तो 11 गुने 8, 11 8 88, और 8 और 11 में कितने का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस होता है। तो वही चीज बोले कि अगर प्लस रहेगा तो 11 होता, माइनस है इसलिए इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, आपका रिजल्ट 8 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छा लगा होगा। उम्मीद है कि आप लोग पीछे वाला जो टाइप बताए हैं, जो क्वेश्चन लिखाए थे, वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा इस चीज को कि अगर 1 मल्टीपल में रहेगा तो उसको 1 के डिफरेंस में तोड़ना है, 2 अगर मल्टीपल में रहेगा तो 2 के डिफरेंस में तोड़ना है, 3 अगर मल्टीपल में रहेगा तो 3 के डिफरेंस में तोड़ना है। ठीक, इसी तरह कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ और क्वेश्चन है, जैसे y का डिफरेंस कितना होगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहली बात, हम ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, कैसे बनाना है x का वैल्यू और कैसे निकालना है y का वैल्यू, हम लोग जानते हैं। तो क्या करेंगे, देखना है कि मल्टीपल में कितना है, 2 दिया हुआ है। अगर मल्टीपल में 2 दिया रहेगा और सेम नंबर हो, 15 15 15 प्लस में भी है x का, और y 15 15 माइनस में दिया हुआ, अर्थात 15 माइनस 2 रूट 15 माइनस 2 रूट 15 माइनस 2 रूट, इस तरह से है। तो अगर हम x का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो क्या करना होगा, तो 15 को इस तरह से ब्रेक करना है कि वह 2 के डिफरेंस में टूटना चाहिए। तो 15 को 2 के ब्रेक में तोड़ना है, 2 के डिफरेंस में तोड़ना है, तो 15 कैसे आएगा, तो 5 दिया 15, अर्थात 5 और 3 में कितने का अंतर,
2 का अंतर। तो इसका अगर रिजल्ट पूछ रहा है तो बोलेंगे इसका रिजल्ट जो आपका है x का वो 5 होगा, और ठीक प्लस रहेगा तो बड़ा वाला और छोटा रहेगा तो माइनस वाला, अर्थात y का वैल्यू 3 दिया हुआ है। और बोला है दोनों का डिफरेंस बताइए, तो दोनों का डिफरेंस अगर निकालना रहे तो 5 माइनस 3 अर्थात कितना 2, तो आपका रिजल्ट हो जाता है 2। तो एक क्वेश्चन हम लिखे हैं कि यदि a का वैल्यू √70 प्लस 3 √70 प्लस 3 √70 इसी तरह से इन्फिनिटी तक है, और b का वैल्यू √70 माइनस 3 √70 माइनस 3 √70 इसी तरह से इन्फिनिटी तक है। तो पूछा है कि a और b का डिफरेंस क्या होगा। ये क्वेश्चन हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आने वाला है, इसमें थोड़ा देखिएगा किस तरह से बनेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बताए हैं कि 70 को इस तरह से ब्रेक करना है कि वह 3 के डिफरेंस में टूटे। ये चीज आप लोग हमेशा गौर कीजिएगा कि मल्टीपल कितना दिया हुआ है, तो मल्टीपल 3 दिया हुआ है, तो 70 को 3 के डिफरेंस में अगर तोड़ना हो तो 70 कैसे आएगा, तो 7 गुने 10, 10 सते 70, और 10 और 7 में कितने का अंतर, 3 का अंतर है। तो a का वैल्यू प्लस वाला है तो a का वैल्यू जो है वो आपका 10 हो जाएगा, और माइनस वाला जो वैल्यू होगा वो आपका 7 हो जाएगा। अर्थात a माइनस b का जो रिजल्ट होगा वह 10 माइनस 7 अर्थात कितना आ जाएगा, 3 आएगा। आप ये 2 क्वेश्चन जो भी हम करवाए हैं, क्या इसमें कुछ आपको एक लॉजिक पता हो लगा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। देखिएगा x का वैल्यू जो दिया हुआ था ये, y का वैल्यू ये दिया हुआ था, और डिफरेंस पूछा था, रिजल्ट कितना आया, 2 आया। रिजल्ट 2 आया अर्थात ये दोनों का डिफरेंस पूछ रहा था कि दोनों का डिफरेंस कितना आएगा। तो एक चीज समझिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि x का वैल्यू दे दिया और y वही चीज है लेकिन प्लस और माइनस में ही केवल डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, तो इस केस में जो आप मल्टीपल दिया हुआ रहेगा वही हमेशा दोनों का डिफरेंस होगा। यानी यहाँ पे मल्टीपल कितना है, 2, अर्थात 15 को कितने के डिफरेंस में तोड़ते थे, 2 के डिफरेंस में, इसलिए आंसर 2 आएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए 70 को कितने के डिफरेंस में तोड़े थे, 3 के डिफरेंस में, इसलिए a और b का अंतर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक उसी तरह से ये क्वेश्चन m का वैल्यू दिया है √5 प्लस √5 प्लस √5 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। n का वैल्यू दिया है √5 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। सिर्फ यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है। तो दोनों का अगर डिफरेंस पूछ रहा है तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर हम प्रोसेस जाएं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अर्थात ये क्योंकि 5 का जो फैक्टर होता ही नहीं है जो कितने के डिफरेंस में टूटे, 1 के डिफरेंस में टूटे। आपका कोई ऐसा एक नेचुरल नंबर है ही नहीं जो इसको हम लोग 5 को तोड़ेंगे कितने के डिफरेंस में, 1 के डिफरेंस में। तो इसको क्वेश्चन करने का तरीका हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, या अभी हम वीडियो बनाएंगे, देख लीजिएगा। तो m का वैल्यू इतना दिया है और n का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंस हम लोग पूछ रहा है कि m और n का अंतर क्या होगा। हम क्या बोले थे कि 5 को इस तरह से तोड़ो कितने का डिफरेंस में, 1 के डिफरेंस में, और दोनों का मल्टीपल कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो कितने के डिफरेंस में तोड़ते हैं वही दोनों का अंतर होगा। अर्थात यहाँ कितना मल्टीपल में दिया रहेगा, यहाँ मल्टीपल में 1 है, इसलिए इसका अंतर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपका रिजल्ट 1 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन को बिना किए हुए आप लोग आंसर कर सकते थे। चलिए हम लोग अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोग देख लिए थे टाइप 1, आप लोग देख चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा टाइप 2 पे चलते हैं, किस तरह से टाइप 2 पे क्वेश्चन बनता है। देखिएगा टाइप 2 है, पहला टाइप हम लोग सीख लिए हैं, दूसरा टाइप देखते हैं। हम लोग टाइप 2 पे देखते हैं कि टाइप 2 किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। टाइप 2 में है कि अगर रूट के अंदर सेम नंबर मल्टीपल में अगर इन्फिनिटिव टर्म तक रहे तो उसका रिजल्ट कैसे निकलेगा। तो रूट के अंदर ये 5 जो है ये आपका बेस है, रूट के अंदर वाला नंबर आपका बेस होता है, और रूट में अगर यहाँ जो वैल्यू दिया रहेगा जिसको हम लोग करनी में बोलते हैं वो आपका पावर कहलाता है, घात कहलाता है। तो रूट के अंदर 5 है, √5 है, √5 है, √5 है, कितने टर्म तक है, इन्फिनिटिव टर्म तक है। तो बहुत ही आसान ये सब लॉजिक है, एक आसान ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा कि रूट के अंदर यदि सेम नंबर इन्फिनिटिव टर्म तक मल्टीपल में रहे तो रूट के अंदर जो वैल्यू होगा वही आपका रिजल्ट होगा। अंदर ये है कि ये इन्फिनिटिव टर्म तक होना चाहिए, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है आपका इन्फिनिटिव टर्म तक नहीं एक निश्चित टर्म तक दिया रहा है। तो जब भी अगर इन्फिनिटिव टर्म तक दिया रहेगा तो वही आपका रिजल्ट होगा।
रूट के अंदर जो बेस है वही आपका रिजल्ट होगा, अर्थात इसका रिजल्ट जो होगा वो आपका 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिर उसकी तरफ से 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रूट के अंदर 3 है, रूट 3 है, रूट 3 है, रूट 3 है, रूट 3 है, कितना टर्म तक है? इन्फिनिटिव टर्म तक है, अर्थात इसका भी रिजल्ट कितना आएगा? तो इसका भी रिजल्ट जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ये आपका आसान था, लेकिन ये क्वेश्चन किस तरह से बनेगा हम लोग देखते हैं। यानी रूट के अंदर सेम नंबर मल्टीपल में एक निश्चित टर्म तक दिया रहेगा, तो उसको किस तरह से करेंगे? तो इसको करने का एक ट्रिक है कि आप लोग याद रखेंगे किस तरह से बनता है कि आपका बेस इसमें कितना दिया हुआ है, तो बेस आपका 2 है, तो लिखेंगे 2। उसके बाद यहां अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ रहता है तो इसका अर्थ है कि वहां 2 दिया रहता है, अर्थात पावर जो है वो आपका 1/2 है। रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। तो यहाँ पे नहीं कुछ है तो 2 मानते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। मतलब कितना रूट है? तो 1 2 3 4 5, 5 रूट है, अर्थात 2 का पावर 5 करेंगे। 2 का पावर 5 कितना हुआ? 32 हुआ। तो नीचे हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं? तो नीचे हम लोग 32 लिखेंगे। नीचे क्या लिखेंगे? 32 लिखते हैं। और ऊपर जो टर्म होता है वह हमेशा इससे एक कम लिखते हैं, अर्थात कितना हो जाएगा? 31। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसका रिजल्ट होगा 2 का पावर 31/32 हो जाएगा। समझ गए होंगे? फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिख लेंगे कि 2 का पावर में 2n - 1/2n होता है। लेकिन फॉर्मूला याद नहीं रह पाता है, जो समझाएं उस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7 कितना टर्म तक है? 1 2 3 4 5 6 टर्म तक है। तो इसको करने का वही तरीका होगा। क्या करेंगे? इस बेस आपका 7 है तो 7 के पावर में ही लिखेंगे। तो 7 के पावर में होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 64 है तो बट्टा में 64 आएगा, लेकिन ऊपर जो लिखा आएगा हमेशा इससे एक कम, अर्थात कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। ये आपका रिजल्ट होगा 7 के पावर में 63/64। फिर आगे है, ये 2 का केस था, यानी पावर में अगर रूट में रहेगा, अर्थात पावर में 1/2 रहेगा, तो इस तरह का क्वेश्चन होगा, अर्थात यहाँ पे 2 दिया रहता है तब। लेकिन अगर क्यू रूट दिया हुआ है, यानी पावर में 1/3, अगर क्यू रूट का मतलब होता है कि बेस के पावर में 1/3। जैसे अगर क्यू रूट x लिखा है तो इसका अर्थ होता है कि x बेस है, तो बेस के पावर में कितना लिखाएगा? 1/3 लिखा था। इसका मीनिंग यही होता है। तो क्यू रूट दिया हुआ है तो हम लोग इसमें बेस कितना है बोलेंगे बेस 8 है। पावर कितना है? ये क्यू रूट है, इसका मतलब पावर में 1/3 होता है। तो 8 है आपका बेस, तो बेस लिखेंगे। बेस के पावर में क्या होता है समझना है। तो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243। तो बट्टा में तो हम लोग 243 ही लिखेंगे, बेस में बट्टा में 243 ही होगा। लेकिन ऊपर जो आपका टर्म होगा वो क्या लिखते हैं वो समझते हैं। तो क्या करेंगे हम? 243 जो दिया है कि 243 में एक कम कर लेंगे, अर्थात आ जाएगा 242। और यही 242 को हम लोग 2 से भाग कर लेते हैं, और 2 से भाग करने के बाद आएगा 1 to 1, अर्थात आपका रिजल्ट होगा 8 के पावर में 121/243। ये थोड़ा सा ध्यान देना है, मतलब नीचे वाले टर्म में एक कम कर देना है, और जो भी रिजल्ट आएगा उसका आधा कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Q√5 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 एक निश्चित टर्म तक लाके छोड़ दिया है। ये कितना टर्म तक है? 1 2 3 4 टर्म तक। कैसे बनेगा? तो वही करेंगे। यहाँ पे बेस आपका 5 है तो 5 लिखेंगे बेस। अब उसके पावर में देखिए 1/3 1/3 1/3 इस तरह का है, अर्थात 3 3 9 3 27 3 81। तो नीचे तो हम लोग 81 लिखेंगे ही। ऊपर क्या बोले हैं? एक कम करो। 81 में एक कम करेंगे कितना? 80। 80 का आधा कितना आ जाएगा? 40। आपका रिजल्ट होगा, ये आपका रिजल्ट होगा। मतलब यही चीज करना है कि नीचे से एक कम करके उसको आधा कर देना है। समझ गए होंगे? इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बार बार इसको देखिएगा, ट्रिक याद हो जाएगा, करने का तरीका पता हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग रहने देते हैं। थैंक यू।